जय श्री राम प्रिय दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, जो कि वृषभ राशि के जातक अभी तक जैसा भी अपना जीवन व्यतीत किए, लेकिन अक्टूबर का एक ऐसा महीना है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी साबित होगा। और कैसे मैं आपको आगे में बताऊँगा, वीडियो के आगे में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ध्यान से सुनिए और समझिएगा। जो ध्यान से सुनेगा समझेगा उसी को यहाँ पर लाभ होगा, अन्यथा नुकसान ही होगा। तो मैं लास्ट में एक आपको उपाय भी बताऊंगा जो कि बहुत ही कारगर होगा और वह उपाय आपको ज़रूर करना भी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है मृत्युंजय पांडे, मैं हूं प्रयागराज से। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, जैसा कि देख रहे हैं आपके लग्नेश से यहाँ पर छठम भाव पर अर्थात 7वें राशि पर कौन बैठा है? बुधदेव बैठे हैं। तो बुधदेव यहाँ पर 3 अक्टूबर से अपने राशि को परिवर्तन कर रहे हैं। 3 अक्टूबर से आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो 7वें राशि पर विराजमान है और 6ठा स्थान पर हैं, भाव में हैं, तो यहाँ पर इससे बहुत फर्क आपके जीवन में पड़ेगा। ये जो अक्टूबर का महीना है, तो अक्टूबर में आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर चमत्कार देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, 7वें राशि अर्थात तुला राशि होता है। तुला राशि के स्वामी कौन है? यहाँ पर तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव के बुध मित्र हैं कि शत्रु हैं? यहाँ पर मित्र हैं, ये उच्च स्थान पर बैठे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लाभ देंगे, बहुत ही ज़्यादा आपको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, बुध जो ग्रह हैं, तर्क, वितर्क, बुद्धिमत्ता के देवता हैं। और यहाँ पर जो ग्रह हैं, कलाकार के भी ग्रह माने गए हैं, मतलब एक कला से परिपूर्ण रहते हैं। बुध अपने आप में एक राजकुमार हैं, ग्रहों में इनको राजकुमार माना जाता है। और राजकुमार का बात कौन नहीं मानेगा? कौन से प्रजा ऐसे हैं जो नहीं मानेगा? आप बताइए, राजा को छोड़ करके सभी लोग मानेंगे। तो इसी प्रकार समझ लीजिए कि यहाँ पर जो बुधदेव हैं बहुत ही अच्छे स्थान पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। कहाँ पर? किस भाव में? 6ठे भाव में। क्या फ़ायदा होगा? अभी समझिएगा। ऋण, रोग इत्यादि, यहाँ पर ऋण, रोग और यहाँ पर शत्रु इत्यादि का ये भाव होता है। तो यहाँ पर ऋण, रोग और शत्रु इत्यादि से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, बुधदेव यहाँ पर समाप्त करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा अभी तक कर्जा लिए, बहुत ज़्यादा आप बैंक से लोन लिए, कहीं से आप किसी सुधार लिए, बहुत ताना सुने, आपका कमाई धमाई बंद है, तो यहाँ पर बुधदेव आपके नए मार्ग खोलने वाले हैं, नए नए मार्ग आपका खोलने वाले हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। किससे? ऋण से मुक्त करके। रोग अर्थात आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है, किसी भी प्रकार का, उससे मुक्त करके आगे बढ़ाएंगे। शत्रु, कोई भी शत्रु आपके पीछे लगे हुए हैं, उनको भी समाप्त कर देंगे। कौन? बुधदेव। तो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा यह समाचार है। अक्टूबर का महीना बहुत ही लकी जाने वाला है 3 तारीख से। तो यहाँ पर जो बुधदेव हैं ऋण, रोग, शत्रु इत्यादि को कम करेंगे और सेवक नौकरी को आपको बढ़ाएंगे। अर्थात आपकी नौकरी, अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं, या नौकरी को प्राप्त करना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, तो नौकरी भी, प्रिय दर्शकों, यहाँ पर नौकरी से भी जुड़ा हुआ भाव होता है, तो नौकरी को भी आप प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर आपका बुधदेव यहाँ पर बुद्धि, तर्क वितर्क के कारक हैं, बुद्धि को तेज करेंगे। आपको कैसे, कहाँ पर, किस सिचुएशन में ढलना है, कैसे आपको चलना है, किस परिस्थिति में कैसे निकलना है, ये आपको बुधदेव सिखाएंगे। ठीक है। आपको नए नए मार्ग आपको दिखाएंगे। तो इससे आप काफ़ी ज़्यादा दैनिक कार्य इत्यादि में आपको लाभ मिलेगा। अब बात करेंगे इनका दृष्टि कहाँ पर रहा। जी हाँ, इनका एक ही दृष्टि होता है, विशेष वह सप्तम। तो सप्तम दृष्टि एक ही होता है, तो जहाँ पर जो बैठा रहता है उससे कई ज़्यादा दृष्टियों पर 100% प्रभाव जाता है। कहाँ पर कैसे देख रहे हैं? सप्तम दृष्टि अर्थात
100% यहाँ पर डाल रहे हैं सप्तम भाव पर। तो यहाँ पर सप्तम भाव का दृष्टि इनका यह है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सातवां यहाँ पर दृष्टि कहाँ पर रहा है, मेष राशि पर, अर्थात 1 नंबर पर। भाव कौन सा है, 12वां भाव है, लग्नेश से 12वां भाव है, नंबर 1 है, अर्थात मेष राशि के स्वामी कौन है, मंगल है। अब मंगल के ऊपर पड़ रहा है तो यहाँ पर शम है। मंगल कौन है, न शत्रु हैं भैया, न मित्र हैं, शम है। इनसे कोई शत्रुता नहीं है, न बहुत ज़्यादा मित्रता है। वैसे भी ये राजकुमार हैं तो इनसे कौन भला शत्रुता करेगा, चंद्रमा के अलावा, चंद्रमा इनके शत्रु हैं। तो यहाँ पर ये शम है, मिलेंगे तो बहुत अच्छे से बोलेंगे, बतियाएंगे, अपने काम से काम, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है इनसे। तो यहाँ पर आपका व्यय का भाव है, किसका है, व्यय का। ये आय का होता है और ये व्यय का होता है, तो ये 12वां भाव व्यय का है। तो यहाँ से हम देखते हैं व्यय, हानि, हानि मतलब नुकसान, आध्यात्मिक चीज़ों में मन न लगना, उनसे छुटकारा पाना, उनसे अपने रास्ते को छुड़ाना, और मुक्ति और अस्पताल, और इसी प्रकार विदेशी यात्राओं में विफलता प्राप्त करना। तो यहाँ पर हानि, कुल मिलाकर के हानि का स्थान है। तो यहाँ पर जब दृष्टि डाल रहे हैं तो ये शम पर है, इसका मतलब है भैया अच्छा प्रभाव मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर नीच के होते तो भाई बुरा दृष्टि, यही चीज़ आपका लॉस होता और भी ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर अभी तक आप व्यय बहुत आपका हो रहा है, जैसे कमाई आपका 10 रुपया हो रहा है, खर्चा आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, लेकिन अक्टूबर में आपका कम होगा, कमाई अच्छा होने लगेगा। बुद्धदेव ऐसा यहाँ पर चमत्कार करेंगे। और इसी प्रकार हानि जो हो रहा था अभी तक आपका, किसी भी प्रकार का ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्रकार का सट्टे में हानि, या किसी प्रकार के ऑनलाइन तरीके से हानि आपका हो रहा है, या किसी को आप पैसे दे करके हानि करवा रहे हैं, या किसी सामान उधार दे करके हानि करवा रहे हैं, तो इसी प्रकार किसी प्रकार का हानि हो, लेकिन वहाँ रिकवर होने का चांस रहेगा। और इसी प्रकार आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हानि से यहाँ पर बुद्धदेव बचाएंगे और ग्रोथ दिलाएंगे, नए नए मार्ग आपके रास्ते में खोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अध्यात्म से भैया जो लोग अभी तक दूर रहे हैं, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, अपने धर्म कर्म पे मन नहीं लगता, आपको मार्गदर्शन आपको नहीं दिखता कि हम किस रास्ते पे चलें, किस पे नहीं, कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए बुरा है। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कि अध्यात्म में आगे ले जाएंगे, आप आगे जाएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार विदेशी यात्रा, अगर विदेश का यात्रा करने आप निकले हैं, विदेश का यात्रा करते हैं, तो यहाँ पर विदेश का जब आप सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, कहीं आपका वीज़ा नहीं मिल पाता, कहीं पासपोर्ट नहीं बन पाता, किसी प्रकार समस्या आ रही है, किसी प्रकार दिक्कत आ रहा है, तो यहाँ पर विदेश यात्रा आपका जाने का योग बन रहा है। किसमें, अक्टूबर के महीने में, या अक्टूबर के बाद भी हो सकता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ बुद्धदेव लेकर के आए हैं अक्टूबर के महीने में। तो प्रिय दर्शकों, ये रहा वृषभ राशि वालों का राशिफल। अगर आपको अपना व्यक्तिगत कुंडली दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं, नहीं तो आप अपने दोनों हस्त मतलब हाथों का रेखाओं की फ़ोटो आप खींच करके भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर, इससे भी आपका विश्लेषण हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा। आगे मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लेकर के आता रहूँगा। तो चलिए इस वीडियो से मैं विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी, राधे राधे।